आप देख रहे हैं जन आवाज। बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। राष्ट्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक नया कार्यक्रम जिसकी सफलता आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं, और इसीलिए उस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले हमने ये प्लान किया कि हम आप सबको इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दे दें, सो दैट कार्यक्रम की बारीकियों से आप लोग परिचित हो जाएंगे और वास्तविक हितग्राही इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है उन तक हमारी बात पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन हमें आप ही लोग लगते हैं। कार्यक्रम है MBA मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, और इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये कि हमारे क्षेत्र में आज की तारीख में हमारे कटनी जिले में, पूरे शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जिले में ऐसे बहुत से मरीज हैं जो न स्वयं बेहतर ढंग से इलाज ले रहे हैं, और यहाँ तक भी होता तो भी ठीक है, इसके साथ साथ वे इस रोग को, हाथी पांव नाम का रोग, ये इस रोग को फैला भी रहे हैं। क्या है, मरीज स्वयं इलाज न ले तो उसका नुकसान, मगर हमारा क्या नुकसान? हमारा नुकसान ये है कि वो मरीज हमारे आम लोगों को जो बीमार नहीं है उन तक ये रोग दे रहे हैं। और नई बात शायद आपको बता दी गई हो वो ये कि ये रोग एक बार यदि हो जाए तो अतिसंयोक्ति नहीं होगी, जीवन भर ठीक नहीं होता। और दूसरी बात कि आज जिस स्थिति में है, एक साल बाद उस स्थिति से भी बदतर हो जाता है, मतलब प्रोग्रेसिव इसका कोर्स है। जैसा आज वो देखिए, आज उसका इम्पैक्ट इतना होता है तो अगले साल वो और बढ़ जाएगा, इसके बाद वाले साल और बढ़ जाएगा, और ये रोग निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा। चलो, ये बात तो हुई मरीज की। दूसरी बात जो बड़ी गंभीर है, जिसके लिए हम आज यहाँ आप सबको बुलाए हैं, वो ये कि ये अपना रोग, जिसको रोग नहीं हुआ उसको देता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइलेरियासिस का जो रोग है, फाइलेरिया का जो रोग है, वो मरीजों को मच्छर काटेगा, और वही मच्छर यदि ऐसे व्यक्ति को काटेगा जैसे ये रोग नहीं है तो उसे भी हो जाएगा। और वो कौन है? वो हम भी हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, और हमारी जनता हो सकती है। तो मामला गंभीर इसलिए है कि रोगी तक सीमित नहीं है, बल्कि रोगी से आम जन तक जिसे ये रोग नहीं, वहां भी फैलने की संभावनाएं हैं। और इसी संभावना को कम करने के लिए, या यूं समझिए इस संभावना को पूरी तरह निरंतर करने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। आपको कुछ दायित्व दे रहे हैं, और वो दायित्व जब हम आपको पहले बता दो कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। मुख्य कार्य यह है कि ये रोग की जानकारी आम जन तक पहुंच जाए। जानकारी क्या है? एक प्रेरित विज्ञप्ति बनाकर के हम आपको विस्तृत दे देंगे, उसको आप अपने स्तर से शॉर्टकट करके, मगर हमारा वास्तविक संदेश शॉर्टकट ना हो, इस बात का अनुरोध। हमारा जो मुख्य संदेश है उसको आप आम जन तक अनिवार्य रूप से पहुंचा दें। और वो संदेश ये है कि चूंकि ये बीमारी मरीजों से, जिसको रोग नहीं है उस तक पहुंच सकती है, पहुंचाने का साधन मलेरिया का एक मच्छर, और इस मच्छर को अपने घर के आसपास या आपको काट ना पाए इसका साधन बनाना है। और इसके साधन जाली लगाएं, बहुत सी खिड़कियों में जाली लगाएं, लोहे की जाली जो छेद वाली, मच्छरदानी का प्रयोग करें, रिपेलेंट लगाएं। रिपेलेंट आजकल वो ओडीमास के नाम से आते हैं, ऐसे कई नाम से आते हैं। और एक सबसे अच्छा साधन मैं आपको बताऊं, नीम का तेल। हर कोई तेल लगाता है, उसी तेल में 8-10 बूंद
यदि नीम का तेल और मिला दिया जाए, बहुत सस्ता आता है, तो वो जो तेल का मिक्सचर बनेगा, दैट विल एक्ट एज ए रिपेलेंट। वो उस तेल को लगाने में, सॉलिड तेल की बात नहीं कर रहा हूं, नीम के तेल की, नीम के तेल की कुछ बूंदें, 10-12 बूंदें, जो तेल आप लगाते हैं उसी में डालते हैं। कोई डिओकार्बन लगाता है, कोई कड़वा लगाता है, जौन सा लगाना उसकी सुविधा है, मगर उसमें 10 बूंद हमारी वाली ये मिला लेनी। 2 साल से छोटे किसी भी लड़की को ये दवा नहीं देनी है, प्लस गर्भवती महिलाओं की दवा नहीं देनी है। ये संदेश जाना चाहिए, ये संदेश आपकी मां पर जाएगा। हम ये दवा खिलाने के बाद आपको एश्योर कराते हैं कि ये दवा यदि हम नियमित रूप से खा लें, मतलब इसको हर हालत में खा लें, साल में एक बार खिलाते हैं इस दवा को, यदि एक बार खा लेंगे ना, तो साल भर के लिए व्यक्ति सिक्योर हो जाएगा। उसे कितना मच्छर काटेगा, उसको फाइलेरिया की बीमारी नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण दवा है। अल्टीमेटली 10 से लेकर के 23 तक फरवरी तक हम निरंतर घर घर जाकर के, और उसके बाद एक और काम 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक हमने एक राउंड और चलाया, जिसमें हम छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर के ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि वो छूटे हुए व्यक्तियों को यदि मच्छर ने काट लिया, ऐसा मच्छर जो फाइलेरिया के मरीजों को काटने के बाद यदि उसको काट लिया तो उसको हो जाएगा, और फिर वही कैरियर बन जाएगा। कैरियर मतलब वही इस रोग को और फैलाएगा। उसकी पहचान कैसे होगी? पहचान के लिए इसको 3-4 इसके वो है। तो इसके पैरों में हमने हाथी पांव नामे हैं, नाम के लोग, जहां ये मच्छर इसके बाद काटने के बाद इसका एक पैरासाइट होता है जो शरीर के अंदर जाएगा, और जाकर के जो हमारे जोड़ हैं, जो हमारे कुछ स्थान है जहाँ पर लिम्फ नोड होती है, वहां जाकर के अपनी संख्या बनाएगा, और संख्या बनाकर बढ़ाने के बाद लिम्फ नोड को ब्लॉक कर देता है। रक्त जो होता है लिम्फ नोड में छनता है, और ये लिम्फ नोड इसको छानने का काम करती है। वहां जाकर के ये छन करके वहीं इकट्ठा हो जाता है, और इस तरह लिम्फ नोड को ब्लॉक कर देता है, और ऐसी स्थिति में खून लौट नहीं पाता है हार्ट तक, और वो स्थान निरंतर सूजन का रूप ले लेता है, जो कि काफी लंबा होता है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 वर्ष, 5 से लेकर 10 वर्ष के, आज मच्छर काटेगा, कल आपको सूजन नहीं आएगा। जैसे डैम एक तो बना दिया, तो डैम के पीछे खूब पानी इकट्ठा हो जाएगा, कम जाएगा पानी, क्यों? क्योंकि हमने बीच में रोक दिया। सेम वे लिम्फ नोड हमारे रक्त में के बहाव को अवरोध कर देती है, और ऐसी स्थिति में पीछे की तरफ रक्त के कुछ द्रव्य पदार्थ का एक्युमुलेशन हो जाता है, रुक जाता है, और यही रुका हुआ स्थान फैलाव ले लेता है। फैलाव मतलब वहां पर सूजन किया जाती है, और ये सूजन निरंतर बढ़ती है। महिलाओं के ब्रेस्ट में सूजन आ जाएगी, पुरुषों के स्क्रोटम में सूजन है, स्क्रोटम बड़ा हो जाएगा, बड़ा, उसके अंदर पानी भर जाएगा, वही रक्त का कुछ हिस्सा, पानी वाला हिस्सा, स्क्रोटम बहुत सूजन फूल जाएगा, पैर फूल जाएंगे, जो कि काफी लंबा होता है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 वर्ष, 5 से लेकर 10 वर्ष के, आज मच्छर काटेगा, कल आपको सूजन नहीं आएगा। यदि यहाँ पर ब्लॉक हो गया तो ये पूरा हाथ फैल जाएगा। अधिकांश समय में पैरों में सूजन आती है, और इसीलिए इसका नामकरण भी हमने किया है, जो कि काफी लंबा होता है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 वर्ष, 5 से लेकर 10 वर्ष के, आज मच्छर काटेगा, कल आपको सूजन नहीं आएगा। हाथी पांव, क्योंकि सूजन सी आती पैरों में से एक में अथवा दोनों में, संभावना एक ही रहती है, पर कभी कभी दोनों पैर सूज जाते हैं, और इतने ज्यादा सूज जाते हैं कि वो हाथी पांव के रूप में दिखने लगते हैं, हाथी के पैर की तरह दिखने लगते हैं। हाथ में भी आ सकती है, एक हाथ में आ सकती है, महिलाओं के ब्रेस्ट में आ सकती है, एक तरफ का ब्रेस्ट काफी सूज गया, और ये सूजन दर्द नहीं करती। अच्छी बात बता दें आपको कि इसमें आपको दर्द नहीं होता, संभावना दर्द की बहुत कम होती है। और तीसरी पहचान है, लक्षण जो है, स्क्रोटम में सूजन, हाइड्रोसिल बोलते हैं इसको, इसमें पानी भर जाता है। रक्त का ही एक कण, एक अवयव है, रक्त में बहुत सारा पानी है,
तो रक्त में बाकी तो सब छन जाता है, मगर रक्त का पानी वाला भाग रुक जाता है और उसका सेवन निरंतर छोटा स्क्रोटम होगा, फैलते हमने तो अपने चित्र दिखाया होगा, बहुत बड़ा स्क्रोटम हो जाता है। और इस तरह ये समस्या ये ठीक नहीं होती। इसका रिएक्शन सर कितने मालूम पड़ता है मच्छर काटने के बाद? ये स्लो ग्रोइंग है, स्लो ये हाइड्रोसिल देखिए एक चित्र बीच में दिख रहा है। ऐसे भी रोग हमने देखे हैं